ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के लीलाओं को। माय ग्लोरियस मास्टर, ये भूरीजन प्रभु की किताब में जो वर्णित है। मेलबर्न 1974। पिली कॉन्शियसनेस। पिल का अर्थ होता है जो मेडिसिन लेते हैं ना हम लोग, उसके जो गोली होती है उसको पिल बोलते हैं। पिली कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ के कुछ दूसरा ही। प्रभुपाद रिसीव्ड अनदर लेटर कंटेनिंग अ रिपोर्ट ऑन द न्यूयॉर्क टेम्पल। प्रभुपाद जी के पास एक खत आया न्यूयॉर्क मंदिर से, वहाँ के गतिविधियों का रिपोर्ट देने वाला, ब्यौरा देने वाला। The report stated that the devotees were regularly taking vitamin pills because they felt weak. उस रिपोर्ट में लिखा था कि वहाँ के जो भक्त हैं न्यूयॉर्क के, वो क्या कर रहे हैं मोहित? मणिवर्धन stated that the devotees were taking regularly vitamin pills because they felt weak. तो वहाँ के जो भक्त हैं वो विटामिन्स की गोलियाँ खा रहे हैं क्योंकि उन्हें अशक्त लग रहा था, चुस्त दुरुस्त नहीं लग रहा था। प्रभुपाद लाफ्ट, प्रभुपाद हंसे ये सुनकर, कॉलिंग इट नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस बट पिली कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा ये कृष्ण भावना नहीं है, ये पिली चेतना है, पिल्स खाने वाले लोगों की चेतना। Wheat chaff and the other usable items are packed into vitamin pills and sold at high prices. There is a health fad, he explained. प्रभुपाद जी पहले कौन थे? फार्मास्यूटिकल बिजनेस चलाने वाले थे। उनको एग्जैक्टली मालूम था किस पिल में क्या डालता है कौन। तो उन्होंने कहा ये सब हेल्थ फैड है। फैड मतलब क्या? ऐसे कुछ समय के लिए उसका हवा बहता है तो लोग वही करते हैं और फिर वो चला जाता है, दूसरा कुछ चीज़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जो गेहूं का धान है, भूसा है, ऊपर का निकलता हो गेहूं का धान का कवर, उसका पाउडर बनाते हैं और उसको विटामिन पिल्स में ठूस के भर देते हैं और उसको बहुत बड़ी कीमत पर बेच देते हैं। बोलते हैं कि ये विटामिन पिल है, इसको खाने से तुम्हारा शक्ति बढ़ेगा। ऐसे प्रभुपाद जी ने वर्णन सुनाया। एंड अदर्स आर टेकिंग एडवांटेज एंड मेकिंग मनी। और ये लोगों का जो हेल्थ फैड चल रहा है उसका ये फार्मास्यूटिकल वाले लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं पैसे बनाने के लिए। दैट्स ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन। और यही चल रहा है सब जगह। ही देन एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ विटामिन्स। फिर प्रभुपाद जी ने विटामिन्स कहाँ से आते हैं उसका स्रोत का वर्णन किया। जस्ट एज काउज ईट ग्रास एंड शाफ एंड दे प्रोड्यूस मिल्क। गैया है वो घास खाती है और गेहूं का भूसा या धान खाती है ना? आपने देखा हम लाते हैं। और उससे जब वो दूध बनाती है, विटामिन्स वेर सिमिलरली कमिंग फ्रॉम द फायर ऑफ डाइजेशन। तो जो विटामिन्स होते हैं वो हमारा जो जठराग्नि है उसके कारण विटामिन्स उत्पन्न होते हैं। दैट क्रिएट्स द वाइटल फोर्स दैट गिव्स प्राण, वाइटैलिटी टू द बॉडी। उधर से आते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर हमारा जठराग्नि बहुत प्रदीप्त है और हम योग्य प्रकार का अन्न उसमें डालते हैं तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन से विटामिन्स आते हैं जो हमारे शरीर के प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए बढ़ाते हैं। और यही कार्य गाय करती है, घास खाती है, भूसा खाती है इत्यादि, गेहूं का धान। और उसके बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट करती हैं और वो जब वो दूध देती है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि दैट इज़ अ राइट सोर्स ऑफ vitamins. Purport. Prabhupada was skeptical about any positive effects coming from vitamins and other health food fads. तो ये जो पिल्स खाने वाले लोग होते हैं, अलग अलग प्रोटीन शेक, ये शेक वो शेक पीते रहते हैं। क्या लाया था वो बीच में हमारे इधर? हर्बा लाइफ। तो वो जो चीज़ें होती है उसका क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं? स्केप्टिकल। उसमें शंका लेने वाली बातें हैं, वो सारी संशय कर सकते हैं उसके ऊपर कि
क्या ऐसे विटामिन्स खाने से या ऐसे हेल्थ फूड खाने से सही में शरीर का बनता है ऊर्जावान, स्वास्थ्य, प्राण शक्ति का? डिजीज शुड बी प्रिवेंटेड बाय गुड डाइट। रोग को प्रतिकार करना है, रोग प्रतिकारक शक्ति अगर बढ़ानी है तो हमें अच्छा अन्न खाना चाहिए, क्लीन लिविंग, स्वच्छ जीवन जीना चाहिए, एंड हार्ड वर्क, और रोज़ थोड़ा पसीना बहे वहाँ तक मेहनत से काम करना चाहिए। नॉट एक्सपेंसिव एंड फैडिश क्यूअर्स, ना कि हम बहुत ज़्यादा पैसा करके, कोई फैड आया हुआ है हेल्थ का उसके अनुसार कोई बड़े बड़े पिल्स खा के पैसा खर्च करके क्यूअर होते, मतलब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। प्रभुपाद एक्सप्लेन्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ इन श्रीमद् भागवतम, परपोर्ट 1:110। कौन सा श्लोक है ये? प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे उसका मूल तत्व समझाते हैं। कहते हैं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज एंक्शियस फॉर द स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। जन सामान्य की आध्यात्मिक स्थिति सुधरे इसके लिए भक्त हमेशा चिंतित रहते हैं। When the sages of नैमिषारण्य analyze the state of affairs of people in this age of Kali, नैमिषारण्य के ऋषियों ने जब कलियुग के वासियों की हालत को परखा, they foresaw that men would live short lives। उन्होंने देखा कि मनुष्य की जीवन आयु जो है वो कम होने वाली है। In Kali-yuga the duration of life is shortened। ओमकार, आई एम गेटिंग फेड अप विथ यू। में जो जीव या मनुष्य हैं उनकी जो आयु है वो कम रहेगी, ऐसा उन्होंने देखा। किन्होंने देखा? नैमिषारण्य के ऋषियों ने देखा। इन कलियुगा द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज शॉर्टन्ड नॉट सो मच बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फूड बट बिकॉज ऑफ इरेगुलर हैबिट्स। ये जीवन आयुर्मान जो है वो कम क्यों हो जाता है? कम खाना मिल रहा है इसलिए लोगों को? नहीं, इरेगुलर हैबिट्स, उनकी सवय आदतें अनियमित हैं। सही समय पर सोना, उठना, व्यायाम करना, हार्ड वर्क करके 8 घंटा अच्छे से मेहनत करके पैसे कमाना, जो भी उन आदतों में लोग क्या करते हैं? अनियमित रहते हैं, इरेगुलेटेड। तो by keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health। अपनी आदतों को नियमित करके और सरल अन्न खाकर कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को टिका सकता है। ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सैप द वेरी वाइटैलिटी ऑफ ह्यूमन एनर्जी। मनुष्य की प्राण शक्ति क्षीण क्यों होती है? 4 कारणों से। पहला कारण है ओवर ईटिंग, अति खाना। 5 इडली की जगह 8, 10, 11 अति खाने से। दूसरा ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब अति इंद्रिय तृप्ति करना, जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा। कानों से, आँखों से, नाक से, जिह्वा से, जितना इंद्रियों को चाहिए उतना ग्रहण नहीं करना, ज़्यादा अति करना, ग्रहण। फिर तीसरा ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी, दूसरों की कृपा पर आश्रित रहना। जैसे अपने कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में डालना, खुद नहीं धोना, या फिर जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों को एम्प्लॉय करना, या फिर मम्मी ला कर देगी। हाँ, वो टिपिकल है ना, मम्मी खाना बना कर देगी, मम्मी कपड़े साफ रखेगी, मम्मी सारा सामान संभाल कर वापस सिस्टम बिठा कर रखेगी। इसको क्या कहते हैं? ओवर डिपेंडेंस ऑन भेरे साहब अनदर्स मर्सी। दूसरों की कृपा पर आश्रित जीवन नहीं जीना चाहिए।
मैंने सुना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो खुद के कपड़े खुद धोते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आई थिंक इफ ही कैन डू इट वी कैन डू इट ऑल्सो। तो चौथा है आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जीवन जीने के लिए कृत्रिम तरीकों को अपनाना। आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड मतलब जैसे कॉटन या सिल्क या नेचुरल एलिमेंट्स के कपड़े नहीं पहनना, कोई तो ऐसे टेरिकॉट या सिंथेटिक फाइबर उसके बने हुए कपड़े डालना, या फिर आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स में आता है बहुत सारा फेस मेकअप, लिपस्टिक्स, या आप लोग नहीं करते हो लेकिन लोग इतना पैसा खर्च करते हैं अलग अलग क्रीम्स को रगड़ने के लिए शरीर पर, अलग अलग प्रकार का पाउडर, ये वो, हाँ, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स। या फिर तीसरा उदाहरण है कि लोग जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ प्लास्टिक को या फिर मैन मेड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपका घड़ी का स्ट्रैप जो है वहाँ से शुरू कीजिए आप, नेचुरल एलिमेंट्स का नहीं रहते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स एड अप। थोड़े थोड़े माइक्रो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हमारे खाने के द्वारा, चीज़ों को जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं उनके द्वारा, सांस लेने के द्वारा अंदर जा रहे हैं, और बाद में जाके किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है उस व्यक्ति की। तो 4 कारण क्या है? ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो ये 4 कारणों से प्राण शक्ति क्षीण होती है, आयु कम होती है। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज शॉर्टेंड। तो गुरुकुल में अगर हम देखेंगे तो ये चारों चीज़ों को हम जितना हो सके उतना टाल रहे हैं। ओवर ईटिंग, सामने ही बैठे हैं टीचर, देख रहे हैं कोई ज़्यादा खा रहा है तो उसको बताते हैं भैया ज़्यादा हो रहा है आपका थोड़ा। या ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, पबजी, फ्री फायर, वहाँ से लेके एक बार सो गया तो सो ही जाना 10-10, 15-15 घंटे। घर में सब ड्रामे चलते हैं ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन के, लेकिन गुरुकुल में क्या होता है? डिसिप्लिन है कि सही समय पर सही काम करवा कर लेते हैं, रेगुलर हैबिट्स मेंटेन कराते हैं। और तीसरा क्या है? दूसरों की कृपा पर आश्रित नहीं है, सब काम खुद कर रहे हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना अपना बेडिंग खुद डालना निकालना, कपड़े खुद धोना सुखाना, अपने लॉकर्स को मेंटेन करना, है कि नहीं? खुद कर रहे हैं ना, कि नौकर लगाए हुए यहाँ पे? खुद कर रहे हैं। अच्छा रहेगा कि आगे चल के कुकिंग भी हम खुद ही करें पूरा। दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट, फुल स्केल एकदम। तो ऐसा करने से क्या होता है? आयु जो है वो बढ़ती है। नहीं तो हमारी आयु का जो ड्यूरेशन है उसका क्रेडिट थोड़ा दूसरे के पास चला जाता है, जिसकी सेवा हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारी सुकृति उनको जाती है जो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा पुण्य कम होता है। समझ रहे? एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हम आपको अर्ज करते हैं कि प्लास्टिक मिनिमाइज़ करो या कचरा ज़्यादा मत बनाओ, बहुत कम से कम चीज़ों में अपने जीवन को खुश रखो। ऐसा नहीं कि बहुत अति भर के रखा है चीज़ों को, ठूस ठूस के, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए। बहुत लैविश नहीं है हम लोग जितना ज़रूरी है उतना ही लेते हैं। साल के 3 जोड़ कपड़ा, 2-3 पैंट शर्ट्स, खेल कूद के लिए 2 टॉवेल्स, 4 चड्डी जो भी बेसिक्स एकदम। अभी आप देखो, आप यहाँ पे कितने कम सामान में रह रहे हो, है कि नहीं? आप घर में जाओगे तो आपका कितना अभी भी पेंडिंग है, कितना जमा करके रखा है आपने, मम्मी पापा ने खरीद के रखा है, देखा आपने? तो इतने में अगर जी सकता है आदमी तो वो सब क्या काम का है इतना जमा करके रखा है वो। तो खास करके ब्रह्मचारी जीवन में कम से कम चीज़ों में रहना चाहिए। तो आगे जाकर आदत होगी कि दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यू आर नॉट ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स मर्सी। जैसे हाल ही में हुआ कि हमारा एक केयर टेकर थे, वो घर हमारा काम छोड़ के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारे काम खुद करने की आदत है। एक इतना प्रॉब्लम होता है कि जो समय हम पढ़ाई में दे सकते थे, मतलब ट्रेनिंग एजुकेशन में, वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करके ही रखेंगे चीज़ों को।
सो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स मर्सी। ये पूरा कैंपस मैनेजमेंट जो है, आपका व्यक्तिगत जीवन जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जितना स्वयं पूर्ण रहेगा उतने आप खुश रहोगे। ठीक। एनी रिफ्लेक्शंस? पिली कॉन्शियसनेस। हमें एलोपैथिक वगैरह जब जरूरत है तभी वो दवाई लेना चाहिए। ओके। ज़्यादातर बार जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उनका R&D में वो जितना पैसा डालते हैं उतना ही पैसा वो मार्केटिंग में डालते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा एक्चुअली। एंड बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को मन में जो डर पैदा किया जाता है कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा उसके कारण लोग वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, बैलेंस्ड डाइट रहना चाहिए और सिंपल डाइट रहना चाहिए। एक्चुअली जो डिमांड होता है ना कि प्रभु जी थोड़ा तेल मसाला या फिर मीठा या जो भी, दिस इज़ नॉट एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ डेली फूड। कोई भी गांव में जाकर देखिए, एक सरल रेगुलर फैमिली जो अन्न खा रहा है, हम जो जिस तरीके से कंज्यूम करते हैं कोई ऐसा नहीं बनाता। सरल अन्न रहता है, एक भाकरी और कोरड्यास, उसके बाद 2 ही आइटम रहते हैं लंच में, या दाल जो भी, बस उसमें ही काम खत्म। ये हमारे इधर ही है कि ऐसा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रिड्यूस योर कोटा और क्वालिटी ऑफ प्रसाद, बट आई एम जस्ट सेइंग इट। मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि भोग करना ज़रूरी है। हरी बोल, स्टैंड अप ऑन द साइड, उधर पीछे जाके खड़ा रहे। इट इज़ वी हैव, बट वी शुड यूज़ ओनली दैट मच वी नीड। जैसे जितना ज़रूरी है उतना ही टेक्नोलॉजी, जितना ज़रूरी है उतने ही कपड़े, जितना ज़रूरी है उतना ही खाना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे बचा हुआ था, प्रभु जी क्या करे, कोई खा नहीं रहा था उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया पूरा नॉट अ गुड लॉजिक तुम अपने स्वास्थ्य को खराब कर दोगे। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने घर के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या फिर इस तरह में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, उसमें कुछ भी हो सकता है। यस, शरीर के अंदर क्या इनपुट डाल रहे हैं, मन के अंदर क्या इनपुट डाल रहे हैं, बुद्धि के अंदर क्या इनपुट डाल रहे हैं, उसके प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। गीगो बोलते हैं उसको, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कचरा अंदर डालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, कचरा ही बाहर निकलेगा। तो हमारा जो कार्य है, व्यवहार है, वाणी है, उसमें से कचरा अगर बाहर नहीं निकालना है तो कचरा अंदर डालना बंद करो। गुड सोल्स, गुड सोल्स। यस, अगर हम कोई मेडिसिन या कुछ लेते हैं तो फिर हमको उसके इंग्रेडिएंट्स देखना चाहिए। जैसे कि इधर हमारे इधर प्रोटीन था, उसके अंदर देखा कि बहुत सारे केमिकल्स भी होता है, जिंक या अलग अलग टाइप के। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए केयरफुली कोई भी किसी चीज़ कंज्यूम करने से पहले। उसमें भी ठगते हैं लोग, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हमें थोड़ा ज्ञात होना चाहिए कि क्या आइटम खाने लायक है और क्या आइटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है जस्ट पैसा कमाने के लिए। स्पेशली सॉल्ट, यू नो, ये जो इंडस्ट्री वेस्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको ना सॉल्ट का स्वरूप देकर पैकेट में डाल के बहुत अट्रैक्टिवली बेचा जाता है। बहुत डेंजरस चीज़ें हैं वो। हमें अपना रेगुलर सेंधा नमक, जो समुद्री नमक है, उसका वैल्यू इतना डाउन कर दिया है लोगों ने, और उसके इतना बदनाम कर दिया है उसको। पहले वही स्टैंडर्ड था खाने का, क्योंकि इनको इंडस्ट्रियल का वेस्ट बेचना है ताकि उससे भी पैसे निकाले जा सके। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टेकिंग सच थिंग्स। शरीर जो है ना अपने आप हील होता है, अपने आप अपने ज़रूरतों को जनरेट कर लेता है, बस हमें उसको तंग नहीं करना है। यू शुड अलाउ दोज नेचुरल सिस्टम्स टू वर्क। बोलिए। दूसरा पॉइंट है कि टोपा जी का हम लोग जनरल नॉलेज भी देख सकते हैं। उनको पहले बोला कि इसके अंदर क्या है,
डॉक्टर ने बोला कि विटामिन हमको अगर चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए प्रभुपाद जी का जनरल नॉलेज ज़बरदस्त था, उनको सब मालूम था कि पिल्स में क्या डाल रहे हैं, वहाँ से लेके विटामिन्स कहाँ से आते हैं। तो विटामिन्स कहाँ से आते हैं अद्वैत? योग्य प्रकार का अन्न स्ट्रॉन्ग जठराग्नि में डालने पर विटामिन्स निर्माण होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थियरी। अगर कोई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करे तो उसको पीएचडी या नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है शायद। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैसे पता चले? FDA करके ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो पब्लिश करते हैं सोर्स। आप जो कंज्यूम कर रहे हो ना, वो कहाँ से आया है वो पब्लिश करते हो लोग, उसके वेबसाइट पे जाके आप ढूंढ सकते हो। और कोई देख सकते हैं कि जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है, डिवोटीज को भी यूज प्रॉपर सोर्स ढूंढना चाहिए कि वो मोस्टली डिवोटीज से अपनी मेडिसिन से ले, ताकि वो आपको especially while buying pharmaceutical pills we should be careful and we should get them approved from some good devotee doctor who knows medical science. ऐसे ही रैंडमली उठा के कंज्यूम नहीं करता जाना चाहिए, क्योंकि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं चीज़ों के। अगर वो विटामिन चाहिए तो दूध पीना चाहिए डाइट। इसलिए गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है, दूध इतना महत्वपूर्ण है। मिल्क इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। प्रभुपाद कहते हैं लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ रिलीजन। धर्म का द्रव रूप है दूध। तो जितना हम दूध पीते हैं, अहिंसा, प्रोटेक्टेड गायों का जो खुश है, उतना हमारा शक्ति, बुद्धि, बल, प्राण, ऊर्जा बढ़ता जाता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for watching.